बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, फाइनली सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियां अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियां और इन्फेक्शंस को भी लेकर आई हैं। तो जनाब, आप जैसा कि जानते ही हैं, सर्दियों में बहुत सारे इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें, फ्लू, ये सब चीज़ें परेशान ही रखता है लोगों को। और हर घर में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े। इस जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही जादुई दवाई, जिसके एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी खांसी मिनटों में गायब हो जाएगी। रात भर जो खांसी से नींद नहीं आती है लोगों को, बच्चे रात भर खांसते रहते हैं, वो तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब आपकी चुटकियों में हल होने वाली हैं। तो जनाब, बस हमें इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे अपनी दवाई, जो कि बहुत ही जादुई और असरदार है। एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी खांसी हो जाएगी गायब और आप देंगे मुझे दुआएं। तो जनाब, ये हमारी दवाई रखी हुई है और हम चलते हैं बिना देर किए अपनी रेमेडी की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है जी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब हमें ये लहसुन चाहिए। ये पूरा लहसुन एक हमने इस पे रख देना है बस। और अब हमने इसको जलाने के लिए छोड़ देना है। ये बिल्कुल जल के काला कोयला हो जाएगा जी। तो ये जो हमारी कलियां हैं ये जल जाएंगी, लहसुन ऊपर से जल जाएगा लेकिन अंदर से नहीं जलेगा। आपने इसको इस तरीके से जलाना है कि ये अंदर तक से जल जाए बिल्कुल। बस आपने इसको भले कैसे भी करके आप जलाएं, लेकिन इसी तरीके से रख के आपने जलाना है। ये जो कलियां बाहर लगी हुई हैं ये जल जाए तो आपने इसे हटा लेना है, उतार लेना है। जो कलियां जल जाएं आप उन्हें उतार लें, और जो नहीं जली हैं आप उसे दोबारा जलने के लिए रख दें, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल से जलता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी होता है और ये गीला बहुत होता है अंदर से। तो इसे थोड़ा सा जलाना मुश्किल होता है कि बिल्कुल कोयला फॉर्म में आ जाए। इतना हम इसको जलाएंगे जी। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा लहसुन जो है वो 50% जल चुका है। ये आप देख सकते हैं। इसको हमने इसी तरीके से बिल्कुल मुकम्मल जला लेना है। लेकिन ये देखें आप, ये बीच में से अभी जलना बाकी है। ये अगर मोबाइल दिखा सके तो ये देखें आप, ये पार्ट, ये पोर्शन जो है ना, ये बीच का भी जलना बाकी है। ये देखें आप, ये अभी जलना बाकी है। तो हमें इसको भी जलाना है। ये देख सकते हैं ना, ये देखें आप, निकल के बाहर आ गया। तो हमें इसको भी ऐसे ही जलाना है इस तरीके से। अगर ये निकल के गिर भी जाए तो आपने क्या करना है कि इसे दोबारा रख लो। ये हमने दोबारा रख दिया है ताकि ये मुकम्मल जल जाए। हमें इसे कम्प्लीटली जलाना है, कोयले की तरह इस लहसुन को काला कर देना है। की प्याली ले ली है और इसके अंदर ये मैं जले हुए जो हैं जवे अलग कर रही हूँ। ये हमने अलग कर ली है। जैसे जैसे हमारा ये लहसुन जलता जाएगा हम इसमें अलग करते जाएंगे। इस तरीके से आपने तमाम लहसुन को जला के एक बर्तन में जमा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमने लहसुन को जला लिया है और ये कलियां हमें हासिल हो चुकी हैं और ये बिल्कुल जल चुकी हैं। और बिल्कुल ये आप देखें तो ये हमें मिल चुकी हैं कलियां जली हुई। अब ये जला हुआ लहसुन हम इसमें डाल के इसको पाउडर बना लेंगे जी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये बारीक पाउडर बना लिया है लहसुन का। और अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। इसमें डालेंगे शहद। फ्रेंड्स, आप किसी भी ब्रांड का शहद ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल हो शहद। लेकिन अगर आपको कहीं से ओरिजिनल शहद नहीं मिलता तो आप ये शहद भी ले सकते हैं। ये खालिस का शहद है। लैंगनीज का भी आप शहद ले सकते हैं। तो आपने इसको तमाम, अगर आप देखिए, मैंने इसमें 6 से 7 कलियां जो हैं वो पीसी हैं। ये मेरे पास बाकी का लहसुन मौजूद है। तो मैं आपको, मेरे पास बना हुआ पहले से भी रखा हुआ है, तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इसमें मैंने सिर्फ 2 खुराकों का मिक्स कर रही हूँ शहद लहसुन में। तो मैं 2 चम्मच यहाँ पे शहद ले रही हूँ और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना शहद हमने इसमें डालना है कि रनी फॉर्म में आ जाए।
आपने अगर इसमें रखे रखे वक्त के साथ अगर ये ड्राई हो जाता है तो आप इसमें मजीद शहद डाल सकते हैं। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा गर्म करके इस्तेमाल करेंगे, तो जब आपको कोई प्रॉब्लम या इशू आए खांसी वगैरह का, तो आप इसको बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। आप इसको शहद में मिक्स करके भी बना के रख सकते हैं और आप इसको अलग अलग भी रख सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी जो है वो ठीक है, लेकिन मेरे पास पहले से बना हुआ रखा हुआ है, तो इसलिए जस्ट मैं सिर्फ आपको ये रेमेडी देने के लिए बना रही हूँ। इसमें आप 1 से 2 चम्मच और शहद डाल दीजिएगा। जितना शहद लिक्विडी होता है ना और रनी होता है, इतना इसको लिक्विडी कर लें। ये थोड़ा सा गाढ़ा है मेरे पास, तो आपने इसको बस इतना बनाना है कि ये जो है रनी शक्ल में आ जाए, बिल्कुल जैसे शहद बहता है ना, इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, इस तरीके से, इतनी फॉर्म में, ऐसे कि ये आप जब चम्मच आप उल्टा करें तो इस तरीके से बहता हुआ हो, जैसे ये अभी आपको नजर आ रहा है। तो जब आप इसे गर्म करेंगे तो आप इसमें मजीद शहद मिक्स कर सकते हैं। अगर ये स्टोर करने में थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब भी आप इसमें शहद मिक्स कर सकते हैं। तो जनाब फ्रेंड्स, ये जो है हमारी आज की खांसी की रेमेडी जो है वो बिल्कुल एकदम रेडी है। ये आप इसे कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। रात की खांसी के लिए आप रात में इसको 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा आप जो है इसको बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चे इस तरीके से इसको चाट लें, और आप छोटे 2 साल के बच्चे तक को इसको दे सकते हैं। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाई बीपी पेशेंट भी जो है इसे खा सकते हैं, लेकिन जो है 1/4 टीस्पून आप इन्हें दे सकते हैं, इतना। और ये थोड़ा सा भी काम करता है, ये 1 चम्मच भी काम करेगा, ये 1/2 चम्मच भी काम करेगा, इसलिए बच्चों को जो है वो आप चटा सकते हैं। बड़े जो बुजुर्ग हजरात हैं उन्हें आप 1/2 टीस्पून दे सकते हैं। और हाई बीपी वाले जो हैं वो लहसुन, उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। लहसुन जो है वो बीपी के लिए, बीपी पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लहसुन बीपी पेशेंट को भी कोई नुकसान नहीं देगा, बल्कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। हाँ, शहद का मैं नहीं कह सकती कि शहद हाई बीपी वाले जो हैं वो इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछ के करें। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारी रेमेडी एकदम तैयार है। आप इसे किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके की इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।